हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आरआरबी ग्रुप डी कोर्ट केस एंड एग्ज़ाम डेट अपडेट। अभी बहुत लोगों के मन में ये डाउट है कि एग्ज़ाम 17 नवंबर से होगा कि नहीं होगा। स्टे अभी प्रेजेंट में लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है, या फिर नहीं लगा हुआ है तो नया स्टे लगेगा कि नहीं लगेगा, और फाइनल ऑर्डर क्या रहेगा। क्या आईटीआई के फेवर में आ सकता है? क्या इसके बाद कभी भी आईटीआई के फेवर में आ सकता है अगर इसमें नहीं आता है तो? और अगर आईटीआई के फेवर में आता है तो क्या रेलवे वैकेंसी कैंसिल करके नया नोटिफिकेशन निकाल देगा? फिर उस पर कैसे अपील करेंगे? तो फ्रेंड्स, मैं सारी बातों का आप लोग को जवाब दूंगा। ठीक है, मैं आईटीआई वालों से एक फिर से अपील करता हूँ कि फ्रेंड्स, ये केस जो है आप लोगों के लिए नहीं लड़ा जा रहा है। इनका ये पुराना धंधा है पैसे लूटने का। ये वैसा ही केस लेते हैं जिसमें जीतने की बिल्कुल पॉसिबिलिटी ही नहीं होती है, जो पहले से ही क्लियर रहता है कि इसमें केस करने का कोई पॉइंट ही नहीं बनता है। ये इससे पहले अप्रेंटिस वालों के लिए लड़े थे केस, उसमें भी 3-4 लाख रुपए लूटे थे और केस हार गए थे जानबूझ करके। जान रहे थे कि उस केस में कुछ है नहीं, फिर भी उस केस को ज़बरदस्ती सुप्रीम कोर्ट तक कर ले गए थे और वहाँ भी केस ये हार गए थे। अप्रेंटिस वाले में क्या मैटर था, आपका 2019 वाले वैकेंसी में क्या था? एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कट ऑफ डेट था 12 अप्रैल 2019, क्योंकि नोटिफिकेशन का लास्ट डेट वही था और हर जगह यही होता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। तो इसमें क्या चैलेंज किए कि 2022 तक हम क्या है आपका एलिजिबिलिटी का कट ऑफ डेट लेंगे, क्वालिफिकेशन कट ऑफ डेट लेंगे। इसके लिए हम केस करेंगे क्योंकि मॉडिफिकेशन लिंक ओपन हुआ है फोटो सिग्नेचर के लिए, तो क्यों सीसीए वालों के लिए नहीं ओपन होगा? अब बताइए कौन सा लॉजिक है? इसमें भी कुछ बच्चे इनको साथ दिए, इनको पैसे दिए, ये पैसे लूटे। और केवल यहीं तक अभी लिमिटेड नहीं है मामला, ये मामला कई जगह अप्रेंटिस का है। और कई डिपार्टमेंट सीबीआई में भी शायद, और कहाँ तक जहाँ जहाँ अप्रेंटिस होता है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, वहाँ भी ये ऐसा किए हैं। और स्पेशली आईटीआई वालों को ही टारगेट कर रहे हैं। अब आप कहेंगे आईटीआई वालों को ही टारगेट क्यों कर रहे हैं स्पेशली? तो फ्रेंड्स, आईटीआई वालों को टारगेट करने का एक मेन रीज़न ये है कि आईटीआई वही करते हैं जो थोड़ा सा अपने आप को पढ़ाई में वीक महसूस करते हैं, सोचते हैं एक डिग्री ले लेंगे, आईटीआई का टेक्निकल डिग्री ले लेंगे तो थोड़ा सा हमारा कहीं भी नौकरी पाने का चांस बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये वीक लोग को ही खोजते हैं जो अपना दिमाग न लगा सके। ये देखिए, मैं कुछ प्रूफ दिखाता हूँ। ये देखिए। अच्छा, ये तो लिखा भाई लोग इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करो, आईटीआई वालों को रियलिटी पता चलना चाहिए। ठीक है, मामला छोड़ दीजिए। हाँ देखिए, अप्रेंटिस वाला मामला ये देखिए। ये श्रीकांत आईटीआई का हर साल केस लेता है, पैसा ऑनलाइन लेता है, गुमराह कर रहा है। जब भी हारेगा ये कुछ और टॉपिक ऐड करके बड़े कोर्ट में जाने के लिए बोलेगा। और सेम यहाँ भी यही चल रहा है, आप जान रहे हैं। अब ये कैट में हारे हैं, ये हार ही चुके लगभग, फाइनल ऑर्डर नहीं आया है, टेंशन की जरूरत नहीं है। हाई कोर्ट जाएंगे, फिर हाई कोर्ट हारेंगे, फिर ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ठीक है, इनका ये फंडा उस पैसा कमाना है, इनको आपसे मतलब नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूँ, आप नोटिफिकेशन को चैलेंज नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ये देखिए एक और मामला, ठीक है, ऊपर कुछ नहीं है, ये देखते हैं। एएलपी मामले में ये अब हाई कोर्ट जा रहे हैं और वहाँ के लिए पेटिशनर बना रहे हैं। रेट है 5,000। कैट में पेटिशनर बनाने के लिए 100+ लड़कों से 1,000 रुपये लिया गया व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, लेकिन कैट में केवल 4 ही पेटिशनर बने हैं, बाकी का पैसा खा गए सब। उस व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन को दलाली पर रखा है, वही वसूल रहे पैसा उसके लिए। हाँ फ्रेंड्स, जब एक कोई क्राइम होता है ना, तो लोग कोई भी चीज़ डायरेक्ट नहीं करते हैं, खुद पैसा नहीं लेते हैं, खुद के अकाउंट नहीं लेते, आप भी जानते हैं नॉर्मली। ठीक है, तो किसी को रखे ही होंगे ये। ठीक, एक यहाँ देख लीजिए, एडवोकेट श्रीकांत प्रसाद जी है। ये एडवोकेट साहब हम लोग सीबीआई अप्रेंटिस को भी चूतिया बनाया है। न्याय दिलाने के नेम से 1 से 2 लाख ख़त्म। मैं उनको जानता हूँ, आज तक न्याय नहीं दिला पाया। ठीक है, और एक यहाँ पे इसको देखो, इसने हमारे 3 लाख रुपए निगल लिए। सीसी वाला मैटर जो मैं बता रहा था 19 वाला। ठीक है, तो ये बंदा जो है केवल वही केस लेता है जो कोई अच्छा एडवोकेट नहीं लेता है, जो कोई इज्जतदार एडवोकेट नहीं लेता है। और ऐसा ही पॉइंट ढूंढता है कि ऐसे गुमराह बच्चे मिले जिनको लगता है कि मैं वो केस जिता दूंगा, जबकि वो केस जीतने लायक होता नहीं है। कहीं से भी 1% भी पॉसिबिलिटी नहीं होती, 0.01% भी पॉसिबिलिटी नहीं होती है। ठीक है, और मैं अगर बता दूं कहीं से, अगर आपको लग रहा है केस जीत जाएंगे आप ग्रुप डी वाला, तो मैं बता दूं रेलवे के पास पूरा अधिकार है कि अपना वैकेंसी कैंसिल कर दे। ठीक है, और नया नोटिफिकेशन निकाल दे, फिर ये उस पर भी केस करेंगे, आपको गुमराह करेंगे, करते रहे। रेलवे के पास जो पावर है उसे आप छीन नहीं सकते हैं, आपके पास जो पावर है वो रेलवे नहीं छीन सकता है। सबका अपना अपना पावर बटा हुआ है। रेलवे का अधिकार है अपना पॉलिसी बनाना, रूल बनाना, नोटिफिकेशन निकालना नया। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि आप जीत जाएंगे, जबकि मैं कह रहा हूँ 0.01% चांस नहीं है, क्योंकि नोटिफिकेशन आपका 22 जनवरी को ही आया है। शॉर्ट नोटिस को नोटिफिकेशन बना रहे हैं, इनको नोटिस और नोटिफिकेशन डिफरेंस नहीं मालूम है। इनको तो मालूम है, सही आप लोग को गुमराह कर रहे हैं। ठीक है, इनको मालूम है क्योंकि ये एडुकेट है और ये पहला फ्रॉड नहीं कर, पुराना फ्रॉड करते आ रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको नहीं मालूम है इसलिए आपको गुमराह कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मैं यही कहूँगा, आज हो सकता है ऑर्डर आ जाए, कल तो कैट बंद था।
ठीक है। और कल आपका सिटी इंटीमेशन भी रिलीज़ हो जाएगा, 17 तारीख से आपका एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी अभी तक यही है, या अगर लेट होगा तो 5-10 दिन लेट हो जाएगा, क्योंकि ऑर्डर आने के बाद हो सकता है प्रोसेस स्टार्ट करें। ठीक है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आपका एग्ज़ाम टाइम से होगा। मैं फिर से आईटीआई वालों आपसे कह रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा सा अलर्ट मोड पे आ जाओ। मेरी बात पे विश्वास मत करो, आप किसी अच्छे एडवोकेट से कंसल्ट कर लो, क्या ये हमारा केस सही है, क्या हम ये केस जीत सकते हैं। 1 भी % पॉसिबिलिटी है जीतने की, आप किसी भी एडवोकेट से कंसल्ट कर लो। और यहाँ मैं आपको ये बता दूँ, इस केस में कोई आईटीआई कैंडिडेट है भी नहीं, कोई ग्रुप डी कैंडिडेट है भी नहीं। आप लोग बस सोशल मीडिया पे प्रचार कर रहे हो, पैसे दे रहे हो, आप लोग डायरेक्टली इसमें जुड़े भी नहीं हो। जो पेटिशनर बने वो भी फर्जी बने हैं, आप लोग को अपने साथ अटैच करने के लिए, जोड़ने के लिए। ठीक है, मेरे ख्याल से एक भी पेटिशनर रेलवे ग्रुप डी का है ही नहीं, और ना ही वो आईटीआई किया हुआ है। बस ये तीनों गैंग बना करके बस आपको लूट रहे हैं, बाकी कुछ भी नहीं कर रहे हैं। इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है 2020-23 तक सीसी वालों को लूटे, और अब 2024-26 तक आईटीआई वालों को, क्योंकि 3-4 साल उसमें लूटे थे। अब ये 2024 से ये स्टार्ट हुआ है, 25 खत्म होने वाला, 26 तक जाएगा। जब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेंगे तो ये पहुंचेंगे, और आप लोग पैसा दोगे ही दोगे। जो सिचुएशन बन रहा है, अभी मैं कम प्रूफ दिखाया, अभी और बहुत सारे प्रूफ है। ठीक है, ये देखिए एक न्यूज़ ये आया है, मैं वो भी दिखा देता हूँ। हाँ देखिए, भीख मांगने का वो तो है नहीं, इसमें भी नहीं दिख रहा है। वो एक न्यूज़ आया है जो जेल उल गया था श्रीकांत प्रसाद लायर। ठीक है, तो सब कुछ उसमें था। ठीक है, आप वो भी देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, मैं यही कहूँगा कि आप लोग गुमराह मत हो, आप लोग मतलब थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करो। अगर मेरी बात विश्वास नहीं, किसी एडवोकेट से कंसल्ट कर लो, तो आपको ज़्यादा क्लियर रहेगा। किसी का भी अंधभक्त मत बनो, किसी को ब्लाइंडली फॉलो मत करो, उसका बैकग्राउंड चेक करो। इन सब के यूट्यूब चैनल पर ही पुराने वीडियोस पड़े हुए हैं, कितने केस लड़े फालतू तरीके का। जहाँ कोई चैलेंज कर ही नहीं सकता, वहाँ ये चैलेंज करते हैं। यही केस यहाँ भी हुआ है, यही केस सीसीए में भी हुआ था, यही केस सीबीआई अप्रेंटिस में, हर जगह यही हुआ। जहाँ कोई चैलेंज करने की पॉसिबिलिटी ही नहीं बनती है, वहाँ ये चैलेंज करते हैं। ठीक है, आप लोग कहोगे तुम क्यों इतना परेशान हो, तो फ्रेंड्स मैं नहीं चाहता हूँ किसी के साथ कुछ गलत हो, मैं हमेशा कहता हूँ। ठीक है, मैंने आपसे 1 रुपये लिया नहीं है, और ना लेता हूँ कभी, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आपके 1 रुपये बर्बाद भी ना हो। ठीक है, आपके पैसे सही जगह लगे, आप वही कहीं से किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लिए हो, तो कहीं कोई कोर्स ले लिए होते, पढ़ाई की होते, तो आज बहुत अच्छा रहता। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, इस केस में पैसे बर्बाद किए। कोई 2000 दिया, कोई 5000 दिया, कोई 10,000 भी दिया होगा। ठीक है, ये करोड़ों का घोटाला करते हैं, लाखों में करोड़ों में करते हैं। और जो बता रहा हूँ जेल जाने वाला मैटर हुआ था ना, उसमें क्या हुआ था, बैंक से सब कुछ पैसा लूटे थे। मतलब इतना बड़ा फ्रॉड चल रहा है। तो अब इससे ज़्यादा क्या प्रूफ हो सकता है, इतना कुछ आपको दिखा दिया हूँ। अगर अभी भी विश्वास नहीं है, आप इनके चैनल पर विजिट करिए, वहाँ जा कर के देखिए क्या चल रहा है। एडवोकेट साहब के चैनल पर खुद चले जाइए, पुराने वीडियोस उठा करके देख लीजिए। ठीक है, और एक बिहार पॉलिटिक्स नाम चैनल, उस पर भी देख लीजिए। ये साहब पॉलिटिक्स में भी थे, प्रचार करते थे। ठीक, और वहाँ भी चैनल का नाम फर्जी बनाया गया है, लिखा गया है कुछ मतलब व्यूज़ के लिए, इतना हज़ार इतना लाख व्यूज़ गया इतने मिनट में, जबकि वो फर्जी चैनल का नाम ही ऐड किया गया, व्यूज़ 10-20 आए हैं। तो मतलब हर तरफ से फर्जीवाड़ा है, हर तरफ से फर्जीवाड़ा, बस आपको समझने की ज़रूरत है। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।